हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पीएम टीबी मुक्त भारत 2.0 कैंपेन, ये जो कैंपेन है वो कब लागू हुआ, कब इसको लॉन्च किया गया? तो 9 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। टीबी को एंड करने का भारत का जो टारगेट है वो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा 2025 है भारत का टारगेट। यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, WHO की, पहली बात तो जानते हैं फॉर्मेशन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 में WHO बनाया जाता है। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेड कौन है इसके? टेड्रोस इसके हेड है, किसके? WHO के। WHO का जो टारगेट है टीबी को खत्म करने का वो है क्या? 2030। ठीक, अगर पूछा जाता है पेपर में कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूपेन हजारिका ये कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, असम से बात करें तो लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं। इसको क्या कहा जाता है? असम को 7 सिस्टर। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। मतलब कि जो असम की, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो असम की सीमा है, असम जो है ये कुल 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है और प्लस एक असम हो गया, तो इसको बोलते हैं इसलिए 7 सिस्टर्स। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम में क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर अभी सैटेलाइट फोन को यूज करने का परमिशन दिया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? वन हॉर्न राइनासोर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए वन हॉर्न राइनासोर्स काजीरंगा में कम पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ असम का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो वन हॉर्न राइनासोर्स है वो पाए जाते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? पोवी तोरा नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? पोवी तोरा नेशनल पार्क। और असम सेकंड हाईएस्ट स्टेट है नेशनल पार्क की गिनती में। पहला जो है राज्य कौन सा जहाँ पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? MP है। सेकंड नंबर पर कौन है? असम है। ठीक है, तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस। इसके देख रहे हो आप, इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को बना के रखना है ताकि अगर एक भी क्वेश्चन आए इसके अराउंड में जितनी भी चीजें बन सकती हैं वो सभी आपको पता हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सॉरी, तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? 31वें नंबर का ब्याज सम्मान किसे दिया गया? तो असगर वजाहत को ये जो सम्मान है वो मिला। किसके लिए इन्होंने एक रचना की? किसकी? महाबली, एक इनकी रचना है, इसके लिए इनको 31वां ब्याज सम्मान मिला। पूछा जाएगा 30th नंबर का किसको मिला है? तो ये मिला है शरद पगारे को। किसको मिला है? शरद पगारे जी को ये जो सम्मान है 31वें नंबर का, 30th नंबर का दिया गया है। किस चीज के लिए? पाटलिपुत्र की समरागी। किसकी रचना की थी इन्होंने? पाटलिपुत्र की समरागी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए मान लो आपसे एग्जाम में कि ब्याज सम्मान जो है स्टार्ट कब हुए थे, जब से इन्हें दिया जाता है, तो 1991 से स्टार्ट हुआ था। अब 1991 से आपको एक चीज याद आनी चाहिए, 1991 में USSR टूटता है 15 देशों में। कब होता है ये डिवीजन? 1991 में, जब USSR जो है वो 15 देशों में बट जाता है, जिसमें रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री के रूप में निकल के सामने आता है। ठीक है, ऐसे ही हर चीजों को आपको लिंक करते हुए चलना है। ठीक है, तो 2 चीज आपने याद कर ली। ब्याज सम्मान 1991 में भारत में स्टार्ट हुए थे और 1991 में ही USSR 15 देशों में टूटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? UNHRC में हाई कमिश्नर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वोल्कर तुर्क का अपॉइंटमेंट किया गया है, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। पहले जो यूनाइटेड नेशन था इसको किस नाम से, जब यूनाइटेड नेशन बना था, सॉरी पहले जो यूनाइटेड नेशन था उसको किस नाम से जाना जाता है? लीग ऑफ नेशंस के नाम से। लीग ऑफ नेशन के नाम से इसको जाना जाता था। लीग ऑफ नेशन बना कब था? 1919 में, लेकिन 1945 में ही इसका नाम बदल कर क्या रखा गया?
यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, कब रखा गया? 24 अक्टूबर को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है यूएन डे हम कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूएन को पहले किस नाम से जाना जाता था? लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। कब बनाया गया था? 1919 में, लेकिन इसका नाम बदला गया 1945 में, जब इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और इसमें जो है याद रखिएगा, देशों का रेशियो आपसे कई बार पूछा जाता है, तो 10+5 का रेशियो इसमें होता है। 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। जो नॉन परमानेंट होते हैं वो 2 सालों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। क्या इंडिया कभी भी नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएन का? जी हाँ, बिल्कुल बना है, और अभी है भी नॉन परमानेंट मेंबर। लेकिन जब अभी इंडिया बाहर हो जाएगा, 2 साल इसके पूरे हो जाएंगे, तब जापान को इसका नॉन परमानेंट इसमें बनाया जाएगा। इंडिया की जगह पर इंडिया को रिप्लेस किया जाएगा, जापान को यहाँ पर बनाया जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है? भारत का लॉन्गेस्ट रबर डैम जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो बिहार में ये जो डैम है वो बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया हो सकता है पूछ लिया जाए, तो फाल्गु नदी के ऊपर इसको बनाया गया है, ठीक है। बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है? पटना है, ठीक है। अब पटना से एक चीज हम याद करते हैं, मिसाइल का नाम जो कि कलाम सीरीज में आता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं पटना। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। ये है 5 मिसाइलें जो कि किसके अंदर आती? कलाम सीरीज के अंदर आती हैं, जो कि क्या है? डीआरडीओ की मिसाइल है, ठीक है। सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी, ये जो पॉलिसी किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी? गुजरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। किबिथु कैंप का नया नाम क्या है? तो किबिथु कैंप का नया नाम किसके नाम पर बदला गया है? बिपिन रावत जी के नाम पर बदला गया है। किबिथु है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है सब भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट है, मतलब सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर हम पूछें कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी जगह है जो कि सबसे पूर्व में है, तो वो है किबिथु ही है, ठीक है। कौन है? किबिथु, ठीक है। इसलिए जो है ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नाम चेंज किया गया बिपिन रावत जी के नाम पे, जो कि पहले सीडीएस थे, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका नाम हमारे लिए। और हाँ, बिपिन रावत जी को उत्तराखंड के द्वारा गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीता गया? यहाँ पर आपसे वुमेन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। मेन वुमेन दोनों होते हैं, तो इसमें वुमेन के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एशले बार्टी ने इसको जीता था 2022 वाला, ठीक है। अभी 2023 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें मैं जो ये भी खेल होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ये सब के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से उसमें समझ में आए, ठीक। ई फास्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया। नीति आयोग कब बना था? 2015 1 जनवरी को इसको बनाया गया था। किसकी जगह पर बनाया गया था? प्लानिंग कमीशन की जगह पर बनाया गया था। और प्लानिंग कमीशन कब बना था भारत में? 1950 में बना था। नीति आयोग के सबसे पहले जो सीईओ थे वो कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। और इसको हेड कौन करता है? हमेशा पीएम, प्राइम मिनिस्टर इसको क्या करते हैं? हेड करते हैं, ठीक है। बात करें अगर नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है पेपर में, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन तकनीकी पूछा गया क्वेश्चन में कि जो बुलेट ट्रेन है वो किस तकनीकी पे काम करती है? तो मैगलेव टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करती है, वर्क करती है। मैगलेव टेक्नोलॉजी जो होती है उसके ऊपर बुलेट ट्रेन वर्क करती है। हो सकता है यही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो चलो ये तो हो गया आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।